नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल इन्वेस्टिंग दर्पण में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल ज़रूर हिट कर लें। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और ख़ास वीडियो में। आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा एक छोटा सा मैसेज है। आप लोगों को ये शिकायत रहती होगी कि हम स्टॉक का नाम वीडियो के आखिर में दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिंग दर्पण इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने का मेरा यही मकसद है और यही मकसद रहेगा कि आपको जिस स्टॉक के बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाए, ताकि दोस्तों आप किसी भी स्टॉक में सिर्फ नाम को देखकर ना फंसें। इसलिए दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक को आपसे डिस्कस करने से पहले उसको ठीक तरह से फ़िल्टर करता हूँ और उसको हर पैरामीटर पर चेक करता हूँ। ये सब चेक करने के बाद किसी भी स्टॉक को आपसे डिस्कस करता हूँ। जब हम किसी स्टॉक को डिस्कस करते हैं तो दोस्तों चीज़ें इतनी सारी होती हैं, सारे फंडामेंटल्स चेक करने पड़ते हैं, क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, बैलेंस शीट चेक करनी पड़ती है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक में नाम से पहले उस स्टॉक के फंडामेंटल्स या उस स्टॉक की क्या स्थिति है ये ज़रूर जान लें। तो वीडियो में आपको 5 से या 10 मिनट लग सकती हैं दोस्तों, लेकिन यह नुकसान उस नुकसान से बहुत छोटा है जो आपकी मेहनत की कमाई को डुबो देता है। एक कहावत है कि दुर्घटना से देर भली। 1 सेकंड लगता है नाम देखकर बटन दबाने में, सालों निकल जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। किसी भी स्टॉक में जल्दीबाजी न करें, निवेश करने से पहले उसको अच्छी तरह से जांच लें। ये छोटा सा मैसेज था आपके लिए। आपको ये मैसेज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं इस तूफान शेयर से, तो जानेंगे सबसे पहले आखिर ये शेयर निवेश के लायक है भी या नहीं, आखिर इसकी तेज़ी का क्या कारण है, क्या इसमें इतना दम है जो आगे भी दौड़ सके। नाम ही नहीं काम भी होना चाहिए। देख लेते हैं इस स्टॉक के एनुअल रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो बात करेंगे इस कंपनी की नेट सेल की, जो मार्च 2021 में 1251 करोड़ रुपए थी और मार्च 2022 में 2160 करोड़ रुपए हो गई। अगर बात की जाए प्रतिशत में इसकी जंप की, तो ये 72 या 72.5% की इसमें जंप देखी जा सकती है। और बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो जहां मार्च 2021 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में था, जो कि 72 या 72.5 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि मार्च 2022 में घट करके 60.83% के आसपास रह गया। अगर बात करें इसमें, तो इसमें 183% की जंप देखी जा सकती है। अगर बात करें दोस्तों इंटरेस्ट की, तो जहां कंपनी ने मार्च 21 में 262 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया था, वह मार्च 22 में घट करके 14.25 करोड़ के आसपास रह गया। अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ने अपने इंटरेस्ट में लगभग 94.5% अपने इंटरेस्ट में सुधार किया है। बात करें इसकी अगर एक्सेप्शनल आइटम्स की, तो जहां कंपनी के 2021 में यह 8.93 करोड़ के आसपास थे, वह मार्च 2022 में 2511 करोड़ रुपए के आसपास हो गए। अगर बात करें इसके एक्सेप्शनल आइटम की, तो इसमें 28,022% के भारी जंप देखी जा सकती है। दोस्तों, मुझे बिलीव नहीं होता है कि इसने अपने एक्सेप्शनल आइटम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। और बात करें अगर कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की, तो जहां कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट मार्च 21 में माइनस में था, जो कि 342 करोड़ रुपए था, वह मार्च 22 में 2374 करोड़ रुपए हो गया है। अगर बात की जाए इसमें, तो लगभग 793% की इसमें भी जंप है। और बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जहां कंपनी का मार्च 2021 में -0.88% के आसपास था, वह मार्च 2022 में 2.85% के आसपास हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर जंप की बात की जाए, तो इसमें 8.73% की जंप है। तो अगर इसके एनुअली रिजल्ट्स को देखा जाए तो रिजल्ट शानदार दिखते हैं। तो कहा जा सकता है कि कंपनी अपने सेल्स भी बढ़ा रही है और कंपनी अपने जो इंटरेस्ट है उनको भी कम कर रही है। तो अगर एनुअल रिजल्ट्स को देखें तो यह बहुत शानदार दिखते हैं।
नज़र डाल लेते हैं शेयर होल्डिंग पर। अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो 74.95% या कहें कि 75% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है। म्यूचुअल के फंड्स की बात करें तो मात्र 0.02% की नामात्र की हिस्सेदारी है। इंश्योरेंस कंपनियां कोई नहीं है। अदर डीआईज की बात करें तो इनके पास भी 0.04% की नामात्र की हिस्सेदारी है। अगर बात करें नॉन इंस्टीट्यूशन की तो इनके पास 25% की हिस्सेदारी है। अगर दोस्तों देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो प्रोमोटर के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है और कंपनी में कह सकते हैं कि प्रोमोटर्स अच्छी हिस्सेदारी लेकर के कंपनी की मजबूती को दर्शाते हैं। तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से भी यह कंपनी ठीक ठाक दिखाई देती है। चलो दोस्तों रिटर्न्स भी देख लेते हैं। तो बात कर रहे हैं एक दिन की तो एक दिन में 7.25% के आसपास कंपनी की नेगेटिव रिटर्न है। और बात कर रहे अगर एक हफ्ते की तो एक हफ्ते में कंपनी ने 1.52% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और बात करें अगर एक महीने की तो एक महीने में 19.67% के पॉजिटिव रिटर्न है। और बात करें अगर 3 महीने की तो 3 महीने में 41.98% के पॉजिटिव रिटर्न है। और बात करें इसके 6 महीने की तो 6 महीने में 45.80% के पॉजिटिव रिटर्न है। और बात करें ईयर टिल डेट की तो लगभग इसमें 44.10% के पॉजिटिव रिटर्न है। और बात करें अगर एक साल की तो एक साल में कंपनी ने 39.30% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और बात करें अगर इसके 2 साल की तो 2 साल में कंपनी ने 615% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और बात करें अगर इसकी 3 साल की तो दोस्तों जहां मैंने थंबनेल में आपको बताया था कि कंपनी ने 2451% के शानदार रिटर्न 3 साल में दिए हैं। और बात करें अगर इसकी 4 साल की तो 4 साल में भी कंपनी ने 982% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और बात करेंगे इसके 5 साल की तो 5 साल में भी कंपनी ने 612% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और बात करें दोस्तों अगर 10 साल की तो 10 साल में भी कंपनी ने लगभग 500% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन की बात की जाए दोस्तों जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू पर ही आपको मिल रही है। और अगर कंपनी की क्वालिटी को देखा जाए तो कंपनी की क्वालिटी एवरेज है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई कंपनी कोई बेकार कंपनी है या कंपनी की क्वालिटी बेकार है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो एक एवरेज क्वालिटी कंपनी है। और दोस्तों बात की जाए इसके साइज की तो कंपनी आयरन एंड स्टील सेक्टर में बिजनेस करती है और 107 कंपनी में से इसकी 20वीं रैंक है। तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का साइज के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों क्वालिटी के मामले में कंपनी में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। तो चलिए बैलेंस शीट पर भी नज़र डाल लेते हैं। बात करें उसकी कंपनी की बोर्डिंग की जो कर्ज की तो दोस्तों जहां मार्च 21 में कंपनी के ऊपर 2092 करोड़ रुपए का कर्ज था वो मार्च 2022 में घट करके 205 करोड़ रुपए रह गया। तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी ने लगभग 90% की अपने कर्ज में कमी की है। और बात की जाए अगर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की तो जहां कंपनी के पास 2.38 करोड़ के आसपास की लायबिलिटी थी वो बढ़ करके मार्च 2022 में 2.91% की हो गई। और बात की जाए इसमें परसेंटेज की तो दोस्तों इसमें 22.27% की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों बात की जाए इसकी फिक्स असेट्स की तो जहां मार्च 21 में यह 1368 करोड़ रुपए के आसपास थी वो मार्च 2022 में घट करके 1123 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। बात की जाए अगर इसकी तो इसमें 17.92% की इसमें गिरावट हुई है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट ना 21 में था और ना ही कोई 22 में है। और बात की जाए अगर इसके करंट असेट्स की तो जहां मार्च 21 में 735 करोड़ रुपए के कंपनी के असेट्स थे वो मार्च 22 में 803 करोड़ रुपए हो गए। और बात की जाए इसमें परसेंटेज की तो इसमें 9.16% की जंप है। बात अगर करें कंपनी के बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट में काफ़ी सुधार किया है कंपनी ने अपने कर्ज को लगभग 90% तक कम कर दिया है। तो दोस्तों कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो यह है कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक है कह सकते हैं।
तो अब फटाफट देख लेते हैं चार्ट को कि चार्ट पे क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों चार्ट देखें तो चार्ट इसका बहुत ही मजबूत नज़र आ रहा है दोस्तों। और बात की जाए इसके अगर करंट मार्केट प्राइस की, जो कि 78 रुपये है, तो दोस्तों इस समय ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है दोस्तों, जिसमें कि अभी थोड़ा बहुत करेक्शन के मूड में है। अगर बात की जाए इसके MACD की, तो दोस्तों यह थोड़ा वीक नज़र आ रही है, जो कि नीचे की तरफ जाने का इशारा कर रही है। और दोस्तों बात करें अगर इसके RSI की, RSI भी इसकी थोड़ी वीक नज़र आ रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि स्टॉक 2, 4, 5 दिन कंसोलिडेट करे और उसके बाद अपनी जर्नी को फिर स्टार्ट करे। और बात की जाए इसकी मूविंग एवरेज की, तो जो कि 5 दिन का मूविंग एवरेज है वो 79 रुपये है, और 9 दिन का मूविंग एवरेज 77 रुपये है, और 13 दिन का मूविंग एवरेज 75 रुपये है, और 21 दिन का मूविंग एवरेज 73 रुपये है, और 50 दिन का मूविंग एवरेज 66 रुपये है, और 100 दिन का मूविंग एवरेज 61 रुपये है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज 56 रुपये। तो दोस्तों कहा जा सकता है जिस तरह से कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है और इसके जो एनुअल रिजल्ट हैं उसमें इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखे जा रहे हैं, तो दोस्तों कहा जा सकता है यह स्टॉक आगे भी तेज़ दौड़ेगा। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस स्टॉक में अब क्या किया जाए। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और अगर आपको ये 62 रुपये के आसपास मिलता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और मैं आपको SL रिकमेंड करूँगा दोस्तों, आप इसमें 56 रुपये का SL ले करके आप इसमें अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों रही बात टारगेट की, तो दोस्तों टारगेट जो आपको अच्छा लगे आप कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या जिस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट करता रहे आप अपने SL को शिफ्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए, या आपको लगे कि स्टॉक अभी दौड़ रहा है, तो आप इसमें अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं NSE की वेबसाइट पर और देखते हैं कि आखिर वहाँ आज का कारोबार किस तरह का रहा है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। करंट अगर इसकी कंपनी की PE की बात करें तो वो 1 से भी कम है, जो कि 0.96 है। और बात करें इसके सेक्टरल इंडेक्स की, जिसका PE 12 के आसपास है, तो देखा जा सकता है दोस्तों यह कंपनी आपको अभी इस समय बहुत सस्ती मिल रही है। और बात करेंगे इसके कारोबार की, तो दोस्तों कारोबार चेक कर लेते हैं कि आखिर इसमें कैसा कारोबार हुआ है। तो बात की जाए अगर इसमें, तो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 17,16,138, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखी जाए तो दोस्तों लगभग 34% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ISMT लिमिटेड की, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी को 2022 में किर्लोस्कर कंपनी ने एक्वायर किया है, और जब से किर्लोस्कर कंपनी ने इसको एक्वायर किया है तब से इस स्टॉक में मूवमेंट आ गई है। तो दोस्तों इस स्टॉक को लेकर आपकी कैसी राय है? क्या इस स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश किया जाए या इसमें शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया जाए? तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।